सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। ए प्रिय सज्जनों, आज हम आपको सत्य पुरुष कबीर के निजमत वस्तु भेद का शब्द वर्णन सिद्ध कराएंगे। सो आप ध्यान पूर्वक सुने। साहिब कबीर कहते हैं, मेरे पद पाने के लिए, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, मेरे पद पाने के लिए और तेरी मति चित लाए। मेरे पद पाने के लिए तेरी मति चित लाए, लीन हो जा सार शब्द में और तेरी उम्र बीती जाए। हे प्रिय सज्जनों, हमने सत्य पुरुष कबीर को पढ़ते तो आए हैं, उनके भजन, उनके श्लोक, उनकी वाणी, परंतु हमें इसका कोई विवेक, अनुभव और ज्ञान के तुल्य हमने देखा नहीं। हे प्रिय सज्जनों, आज हम साहिब के निर्बंधन, सार शब्द और पूर्ण सदगुरुदेव, उनके प्रभाव की बात हम इसी प्रवचन में कहेंगे। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, जैसे सत्य पुरुष साहिब कबीर जी कहते हैं, ज्ञानी गुरु के चरण जा। साहिब कहते हैं, ज्ञानी गुरु के चरण जा और मत भटकाओ जीव। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, ज्ञानी गुरु के चरण जा और मत भटकाओ जीव। जो तुझे पूर्ण सदगुरु मिले तो हमें ही तोरा पीव। ए प्रिय सज्जनों, जब पूर्ण सदगुरु मिल जाए तो भटकने की जरूरत है नहीं। पूर्ण सदगुरु जब मिल जाता है तो भटकने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिय सज्जनों, वह हमें सार शब्द दे करके, घट में प्रकाश करके, आत्मा प्रकाश करके और हमारे परम तत्व में लीन कर देते हैं। तब हमारा पीव हम में ही मिल जाता है और हम में प्राप्त हो जाता है। ये तो संसार नहीं जानती है कि हमारा पीव हम में है या नहीं। प्रिय सज्जनों, आपका पीव आप में ही है, निर्बंधन निरेकार आप में ही है, निज चैतन्य पुरुष आप में ही है। कारण एक है कि पूर्ण सदगुरु की प्राप्त होनी चाहिए, पूर्ण गुरुदेव की प्राप्त होनी चाहिए, तब ये सारी वस्तु मिलती है। क्योंकि जब कोई हम सदगुरु के शब्द सुनते हैं, सदगुरु की वाणी सुनते हैं, सदगुरु का भजन सुनते हैं, ये प्रिय सज्जनों, उनमें हमें भिन्न भिन्न प्रकार के हमें अमूल्य वस्तु मिल जाती है। परंतु उसको जानने के लिए निजमत होना चाहिए, एकांत होना चाहिए और उसी बात पे दृढ़ होना चाहिए, तब जाके हमें प्राप्त होगी। ऐसे नहीं है
कि बुद्धि कहीं भटकती हो, मन कहीं भटकता हो, सुरता कहीं भटकती हो, ये प्रिय सज्जनों, और जीव कल्पना के अंदर ही उलझा रहे, तब नहीं प्राप्त होगी। तब हमारे में हमारा पीव नहीं नजर आएगा, निराकार निर्बंधन नहीं नजर आएगा, दिखाई नहीं देंगे। ये प्रिय सज्जनों, तब साहेब कहते हैं तुझ में ही तोरा पीव। कारण इसका क्या है? तुझ में ही तोरा पीव, इसका कारण क्या है? ये प्रिय सज्जनों, इसका कार्य यह है कि जब पूर्ण सदगुरु मिल जाए और पूर्ण सदगुरु देव की भेंट मिल जाए, पूर्ण सदगुरु देव सिद्ध मिल जाए, और उसी के ही वचन, ज्ञान, वाणी, स्मरण, युक्ति, शब्द और उनके भजन में हम लीन हो जाएं, तब हमें वह परमपद में लीन करके परम तत्व को दर्शन कराता है, हमारा भी शिव रूप दिखाता है, सदगुरुदेव स्वयं आपका भी शिव रूप दिखाता है, और प्रिय सज्जनों निराकार निर्बंध का भी शिव रूप दिखाता है। तब साहेब कबीर कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, गुरु जैसा जग में और कोई दाता है नहीं। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। गुरु समान, देखो कितनी बड़ी लीला है सदगुरुदेव की। कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। तीन लोक की सफलता मुझे सदगुरु दिया दान। ये प्रिय सज्जनों, पूर्ण सदगुरुदेव के चरण में जाकर के और उनका भजन करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी शैन सुननी चाहिए, और उनकी जो निज स्वरूप की एक गुप्त रहस्य शैन है, उनको प्राप्त करना है। और जब तक हम इसको प्राप्त नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिल सकता। जब ये हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें उसमें चार बातें चाहिए। कौन सी चाहिए? प्रीति, भाव और मन और वैराग चाहिए। तब जाके ये प्रीति भाव हमारा सिद्ध होता है और हम सदगुरु के द्वारे जा सकते हैं, और सदगुरु के दर्शन भी हम कर सकते हैं, और सदगुरुदेव के हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पूर्ण सदगुरु मिलता है तब हमें ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेद, भेद, वेद की ज्ञाता, अनुभव, सदगुरुदेव का शब्द, उनकी शैन, उनकी वाणी, उनका भजन, उनका सिमरण और उनका शब्द, ये प्रिय सज्जनों, वह परम तत्व में लीन कर देता है। तब हमारे घट में प्रकाश हो जाता है। जब हमारे घट में प्रकाश हो जाता है, और तब तो हम सर्व वस्तु को जानने लगते हैं, स्वयं का रूप भी जान लेते हैं, सदगुरुदेव का शिव रूप जान लेते हैं, और निर्बंधन निराकार को अभी शिव रूप जान करके उनका भी दर्शन कर लेते हैं। हे प्रिय सज्जनों, तब साहेब कबीर कहते हैं कि सदगुरु मोरे दयाकारी। देखो कितनी बड़ी बात साहेब ने कही है। सदगुरु, और सदगुरु जैसा दयालु इसी जगत में है नहीं। नहीं राजा है, नहीं कोई महाराजा है, और जगत में कोई ऐसा दानी तो है नहीं जैसा सदगुरु। सूरवीर दानी है और दाता देने वाला है। सदगुरु जैसा समान और कोई दाता है नहीं। सदगुरु मोरे दयाकारी और मुझ पर कृपा की, और विकार मिटाए के मुझे सार शब्द लिख दी।
हे प्रिय सज्जनों, और विकार क्या है? मन की चंचलता, मन की भ्रमना, मन की कुविदा, मन की कल्पना, मन के विकार, मन की वासना और मन की दुविधा और मन की भ्रमना और मन का अहंकार, मन का अपमान, मन का हर्ष, शौक, ये सर्वे मिटा देता है। तब कहा है, सदगुरु मोरे दयाकारी, मुझ पर कृपा कीन और विकार मिटाए के गुरु सार शब्द लिख दिए। ए प्रिय सज्जनों, ये सब विकार मिटा के हमें सार शब्द लिख देता है। लिख देता के कारण यह है कि हमारे हृदय कमल में रहता है, और हृदय कमल में जब वह ठहरता है तब हमारी लगन पूर्ण सदगुरुदेव से लग जाती है, और उनका वैराग चढ़ा हुआ फिर कभी उतरता नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा करने से, ऐसी भक्ति करने से आप निज पद की प्राप्ति करोगे, और निज पद की आप प्राप्ति करोगे तब आपको इसी संसार में तो क्या, कहीं भी आपको, क्योंकि ये तो ऐसा धन है, ना कोई चोर लूट सकता है, ना कोई ठग लूट सकता है, और ना ये धन कहीं गिर सकता है, और ना ही ये धन कहीं मिट सकता है। ये तो धन अजर है, अमर है, अखंड है, क्योंकि पूर्ण सदगुरुदेव के चरण द्वारे से यह धन आया हुआ है। तब तो उसी सदगुरुदेव को हम धनगुरु क्यों कहते हैं? कि ये सारा धन वहां से आता है। ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेद, भेद, वेद की ज्ञाता, शब्द, श्लोक, साखी, स्मरण, शयन, उनकी कीर्तन, उनकी भक्ति, उनका स्मरण, ये प्रिय सज्जनों, ये सारे सदगुरु के चरण द्वारे से आते, तब हम उन सदगुरु को धनगुरु कहते हैं। इतना सारा ही धन हमको देते हैं, तब हम उनको धनगुरु कहते हैं। ए प्रिय सज्जनों, जब हम उनको धनगुरु की जो प्राप्ति सदगुरु साहिब के धन से, धन की प्राप्ति हम साहिब से करते हैं, सदगुरुदेव से, तो इसी धन को कौन लूट सकता है, कौन ले सकता है? और जब ये सारा धन आता है तो प्रिय सज्जनों, वह जीव नहीं हिल सकता, नहीं डुल सकता, नहीं मिट सकता, ना ही उनको हिला और डुला सकता है। क्यों नहीं हिला डुला सकता है? क्योंकि वो निज वस्तु पे खड़ा है। एक तो निज वस्तु उनके पास, दूसरा उसको वैराग, तीसरा वो दृढ़ होकर डट करके और जगत को सिद्ध भाव से, और जगत के अंदर सिद्ध भाव से वह सर्वे ही पदार्थ को सिद्ध कर लेता है। हे प्रिय सज्जनों, हम यज्ञासु गृह आश्रम में रह करके भी, हे प्रिय सज्जनों, हम यज्ञासु गृह आश्रम में रह करके भी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, बंदगी करते हैं, स्मरण करते हैं, गुरु नाम जपते हैं, संतों की सेवा करते हैं, और संतों के भजन करते हैं, और संतों के जो भी परम प्रीति से उनकी सेवा और उनकी पूजा करते हैं। प्रिय सज्जनों, संतों की भी सेवा करनी चाहिए। और संत, आज से आपको मैं यह कह देता हूं कि आप मत कहना कि हमारा सदगुरु देव ही है और हम किसी संत को नहीं मानते, तो भी आप भूले हुए हो। हे प्रिय सज्जनों, तो भी आप भूले हुए हो। साहिब कबीर जी कहता है, गुरु पूजा वे संत को, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं कि गुरु पूजा वे संत को, और संत कहे गुरु पूज। आमे सामे पूजते मोहे पड़ी अगम की सूझ। ए प्रिय सज्जनों, जब हम संतों की सेवा करते हैं तो संत कहते हैं, ए बच्चा, धन तेरे माता पिता को हो और धन तुम्हारे सदगुरु देव को हो, जो ऐसा तुमको उपदेश किया है, ऐसा तुम्हें ज्ञान दिया है, ऐसा तुम्हें विवेक दिया है,
ऐसा तुम्हें उनका वैराग चढ़ा हुआ है और ऐसा बुद्धि कीर्तिमान आपके सदगुरुदेव है। धन्य है आपके सदगुरुदेव। हे बच्चा, आप गुरुदेव की सेवा करना और उसकी पूरे ही और तन मन से उनकी सेवा करना। जब हम गुरु के चरण जाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं, बेटा आप संत को गुरु से कम मत समझना और संत जो है वो मेरे जैसा ही सम्मान देना, और जितनी आप मेरी मर्यादा रखते हो ऐसे पूर्ण सदगुरुदेव की जो मर्यादा है वही संत को मर्यादा देना चाहिए, तभी तो आपको हर वस्तु की प्राप्ति होगी। तब साहिब कबीर जी कहते हैं, गुरु पूजा वे संत को। गुरु ऐसा नहीं कहेगा कि तुम मेरी ही सेवा करता रहे, मेरी सेवा करता रहे और किसी की मत कर, नहीं। गुरुदेवता कहेगा, बेटा साधु संत की सेवा करो, माता पिता के स्मरण करो, उनकी सेवा करो, निराकार निर्बंधन की सेवा करो, उनका भजन कमाओ और निराकार निर्बंधन ईश्वर का निश्चय नाम जपते रहो। ए प्रिय सज्जनों, जो आपको पूजाते हैं वह संत है नहीं, वह गुरु है नहीं। प्रिय सज्जनों, जो आपको पूजाते हैं, खुद की सेवा कराते हैं, खुद की मर्यादा कराते हैं, संत की मर्यादा नहीं जानता है, संत का मर्म नहीं जानता है, संत का भेद नहीं जानता है, संत की वह प्रीति और भाव और मान मर्यादा नहीं रखता है, तो प्रिय सज्जनों वो अपने गुरुदेव की भी नहीं रखता। संत और गुरु में ईश्वर रहता है। प्रिय सज्जनों, ऐसे हर संत में गुरुदेव ही रहता है। ये जगत को बड़ी भूल है। जैसे निराकार निर्बंधन संत और गुरु दोनों में ही रहता है, निजमत रूप से, निज चैतन्य रूप से, ये प्रिय सज्जनों, ऐसे वह गुरुदेव शिष्य के पदार्थ भाव को सिद्ध करने के लिए सर्वे ही संत गुरु के ही समान होते हैं, और सर्वे संतों में वह गुरु की दृष्टि और गुरु की ही मूर्त और सूरत उनको नजर आनी चाहिए। तब जाके ये सारी वस्तु प्राप्ति होती है, तब जाके ये वस्तु सब मिलती है। मेरा तो गुरु ऐसा है, वह कर देता है, वो कर देता है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे मत करो। संत सर्वे जिन भाई है, जैसे साहिब कबीर कहता है, ए साधो भाई प्रेम करो भरपूरा। साहिब कबीर जी कहते हैं, ए साधो भाई प्रेम करो भरपूरा। जिनके हृदय प्रेम नहीं है वो नर समझो अधूरा। संतो प्रेम करो पर पूरा। जिसके हृदय प्रेम नहीं वो अधूरा है। जिसके हृदय प्रेम नहीं है वो नर समझो अधूरा। साधो भाई प्रेम करो भरपूरा। देखो सत्य पुरुष कबीर साहब ने भी संतों को साधु भाई कहा है। उन्होंने कभी द्वितीय भाव नहीं रखा, उन्होंने कभी उनसे मन हटाया नहीं, उनसे कभी प्रेम हटाया नहीं, उन्होंने कभी संतों की सेवा में कोई मान मर्यादा में फर्क आने नहीं दिया, और वह गुरु के समान ही उनकी सेवा करते रहे। और जब उनकी सेवा करते रहे तो सर्व सेवा से वह सिद्ध हो गया। प्रिय सज्जनों, ऐसा ही जगत के अंदर एक सर्व पदार्थ को सिद्ध करने के लिए ही हम सदगुरु देव के चरण जाते हैं। पक्षा पक्षी द्वितीय भाव रखने से ना तो मोक्ष मिलता है और ना ही बंधन से मुक्त हो सकता है। कैसे हो बंधन से मुक्त? क्योंकि भ्रम तो उसके हृदय में बैठा हुआ है। तो पक्षा पक्षी का कारण यह है कि संत को गुरु से कम नहीं जानना चाहिए और गुरु को ईश्वर से कम नहीं जानना चाहिए। निर्बंधन निराकार से गुरु कम नहीं है। तब साहिब जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। धन बलहारी सदगुरुदेव की मुझे गोविंद दिया बताए। और हर प्रवचन में एक बात मैं जरूर कहूंगा प्रिय सज्जनों, वह बात यह है, हर पुत्र का यह धर्म है कि माता पिता की सेवा करें। इतनी सेवा करें माता पिता की कि वो अपने मुख से ऐसे आशीर्वाद दे कि उसको ज्ञानी गुरु की भी प्राप्ति होगी और उसको ज्ञान विवेक वैराग अर्थ यथार्थ वेद वेद वेदों की ज्ञाता और सर्व अनुभव सर्व वृत्ति की उसको प्राप्ति होगी।
हे प्रिय सज्जनों, हर वस्तु की उसे प्राप्ति होगी, परंतु एक बात मेरी ये याद रखना कि माता पिता की जिसने सेवा नहीं की वो फिर निकल गया घर से बाहर, संत बन गया, परंतु हे प्रिय सज्जनों, उसकी हड्डी में तो कोई वस्तु है नहीं, क्योंकि उसके पास मोल नहीं है। और वो मोल क्या है? हर जगह का मोल देना पड़ता है। जब हमें माता पिता जन्म देता है तो उनका सेवा करना हमारा धर्म है, क्योंकि ये भविष्य के भगवान है। उस जब हम सुनमुख भविष्य के भगवान है, हम जन्मदाता है, उसकी सेवा नहीं करते और एकदम में हम महात्मा बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं और जंगलों में जाने लगते। ये प्रिय सज्जनों, जंगलों ने आपको जन्म नहीं दिया है, किसी पहाड़ ने आपको जन्म नहीं दिया, जन्म माता पिता देने वाली है। और उसी माता पिता के आशीर्वाद से आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी। जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी उसी माता पिता की दया से, तब आप फकड़िक भी बन सकते हो, सन्यास भी बन सकते हो, त्यागी भी बन सकते हो, उदासी भी बन सकते हो और वनवासी और तपेश्वरी बन सकते हो। उनकी आशीर्वाद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं प्रिय सज्जनों, तो वह माता खुद गीली जगह पे सोती है, हमें सूखे पे सुलाती है, और हम नींद में सोते हैं और माता कभी सोती नहीं है। जब हम ठीक नहीं रहते हैं, कोई भी रोग हो जाता है, तो माता पिता की खाना पीना सब भूल जाता है, वो नींद तक भूल जाता है। और हम बाहर निकल कर कहते हैं हमारे माता पिता क्या चीज है, हम तो महात्मा बन गए, हम संत बन गए। ऐसा मत करना। ना तो तुम्हारी भक्ति है, ना तुम्हारे में ऐसा कोई योग तप है, कोई जगत के अंदर ऐसा कोई ईश्वर जहां निरकार निर्बंध नहीं, ना ही तुम्हारा गुरु ऐसा है कि माता पिता के दोष से तुम्हें मुक्त कर सकते। ए प्रिय सज्जनों, चार पदार्थ सिद्ध होना चाहिए। साहिब कबीर कहते हैं ना, चार पदार्थ से सिद्ध भये ताको गति कहाए, वो पावे निज धाम को फिर आवे न जाए। वह चार पदार्थ है माता पिता दो और गुरु संत, ये चार पदार्थ। माता पिता दो और गुरु संत, ये चार पदार्थ है, तब तुम उन ईश्वर को जाके देखोगे जो निराकार निर्बंधन है। इन चारों की एक समान भाव से सेवा करनी चाहिए, इन समान भाव से इनकी मर्यादा करनी चाहिए। प्रिय सज्जनों, शब्द का स्मरण, शयन, गुरु भजन, गुरु वाणी, गुरु का स्मरण, गुरु की शयन, ये सारा ही वस्तु सदगुरुदेव से मिलती है। सदगुरु की भी सेवा और मान मर्यादा करना चाहिए। और हमें जन्म देता है, ये मत भूलना कि हमारे दो जन्म हैं। पहला तो जन्म हमारा आकृति में है, वो सिद्ध है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, दूसरा जन्म सदगुरुदेव हमें कराता है, जो अपने शरण द्वारे लेकर और हमारे काया का विकार है वह मिटा करके हमारे काया का सर्वे जो भी विकार है वो मिटा करके हमारी कंचन काया कर देता है और हमें केवल शरीर बना देता है। ए प्रिय सज्जनों, ये कृपा कैसे होती है? पहले माता पिता की हम सेवा खूब करेंगे, वह हमें आशीर्वाद देंगे। वो जब आशीर्वाद देंगे तो हमें ज्ञानी गुरु मिलेगा, और ज्ञानी गुरु जब मिलेंगे तो ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, शब्द, वाणी, साकी, श्लोक, सर्वे धन हमको प्राप्त हो जाएगा, सर्वे धन की हमें प्राप्ति हो जाएंगी। और जो माता पिता को त्याग करके जो भक्ति करते हैं ना, साहिब कबीर का एक कहा है कि माता पिता के बारे में साहिब कबीर का एक श्लोक है पार्क बोध प्रकाश के अंदर। माता पिता संसार में जगत भगवंत कहाए, माता पिता संसार में जगत भगवंत कहाए, इनकी सेवा न करे तो सीधा नरक में जाए। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं इनकी सेवा न करने से भी सीधा नरक में जाता है।
तब साहिब जी कहते हैं कि माता समान मंदिर नहीं, पिता समान नहीं पूजा, सदगुरु जैसा है नहीं और कोई देव दूजा। ये प्रिय सज्जनों, सदगुरु जैसा तो और देव जगत में है ही नहीं, और ना ही देवों की ऐसी पदार्थ की सिद्ध जो सदगुरु देव ने जो पदार्थ सिद्ध किया और कोई जगत के अंदर कर नहीं सकता है। सर्वे सिद्धि की साधना, सर्वे योगों का योग, सर्वे तापों का ताप है, सर्वे वैरागों का वैराग वह तो सदगुरु देव कराता है। और ये इतना जान लेना, पूर्ण सदगुरु देव उनको मिलेगा जिसने माता पिता की सेवा की, और परम पद में लीन वो होगा जिसने संत और गुरु की सेवा की है। परम धाम और निर्बंधन निरंकार होगा वो होगा जो गुरु के स्वरूप को जान करके और गुरु के वचन और गुरु के शब्द सदगुरु देव के उसी निर्बंधन निरंकार शब्द का स्मरण किया है। वो निरंकार निर्बंध पुरुष का भी, अज्ञात अविगत पुरुष का भी वह दर्शन करेंगे। ये प्रिय सज्जनों, गुरुदेव जगत के दाता है। सदगुरुदेव जगत की दाता है। जगत क्यों बोल रहे हैं? तो माता पिता, कबीर साहब ने, मैंने श्लोक जो पहले सुनाया, माता पिता जगत में श्रेष्ठ भगवंत है, जन्मदाता। सृष्टि रचाने वाला तो निरंकार निर्बंध है, वो अपनी जगह पे है। बाकी हमें संसार में लाने के लिए, परंतु हमें संसार में लाने के लिए हमारे माता पिता भगवान हैं। जब हम उनकी मर्यादा नहीं करते हैं तो संत और गुरु की तो वाणी और शब्दों की हम क्या जान और पहचान करेंगे। ये प्रिय, जिसी ने माता पिता की सेवा की है उनके आशीर्वाद से वह संत भी उसको ज्ञानी मिलेगा, सदगुरु भी ज्ञानी मिलेगा, और पूर्ण सर्वे वस्तु सदगुरुदेव के चरण द्वारे से उन्हें प्राप्त होंगी, और वह स्वयं खुद भी संत बनकर और जगत को उपदेश करेंगे। ये प्रिय सज्जनों, आज मैं प्रवचन में इतना ही कहूंगा। सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी।